तो फाइनली अभी बिहार एसटीटी का जो फॉर्म है ना फिलअप होना शुरू हो गया। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉर्म कैसे भरना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पेमेंट वगैरह कैसे करने हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे हैं, जहाँ पे इनका जो ऑनलाइन आवेदन है ना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है एसटीटी 2025 के लिए। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा वो आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये वाला लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल पोर्टल न्यू यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो लिंक काफ़ी समस्या होगा आपको ढूंढने में। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे कि शिक्षाबिंदु.com पे आएंगे और यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद न्यू अपडेट में ही आपको देखने को मिलेगा बिहार एसटीटी 2025 ऑनलाइन अप्लाई लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें पेपर 1 जो कि 9 से 10 तक और पेपर 2 यहाँ पे 11 to 12 तक के जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो एसटीटी का जो फॉर्म है भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो डेट रखा गया है ना, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 19/9 से लेकर, ठीक है, 27/9 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी एडमिट कार्ड परीक्षा का डेट है वो अलग से आएगा, बताएंगे। अगर मान लीजिए आप एक पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी हैं तो 960 रुपया, और दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1440 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको जो है एक पेपर के लिए 760 रुपया और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पेपर 1 के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ और आपने बीएड पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके इसके जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो एससी एसटी बीसी हैं उनको जो है 5% छूट मिल जाएगा जो आपका परसेंटेज है उसमें। बाकी हम पेपर 2 की बात करें तो वही मास्टर डिग्री आपने पास कर लिया हुआ, मीन्स पीजी कर लिया हुआ है और साथ ही साथ आपने यहाँ पे बीएड एग्ज़ाम पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 50% अंक यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें भी आपको एससी एसटी बीसी को 5% यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को। बाकी यहाँ पे अपर एज की बात करें तो सामान्य पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40, बीसी ईबीसी महिला के लिए 40 और एससी एसटी पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 42 वर्ष उम्र रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है इसको भी यहाँ बता दिया गया है, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी चीज़ों को कवर करेंगे एग्जाम को लेकर और जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लेकर। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है इसको यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए अलग अलग जो है पेपर होता है, जैसे कि हिंदी के पेपर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी में अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उर्दू, बांग्ला, मैथिली, इस प्रकार के जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना उसमें अगर आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ बीएड किया हुआ है तो पेपर 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और वही यहाँ पे पेपर 2 के लिए देखेंगे तो कई सारे जो है इसमें विषय होते हैं, जिस विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका पीजी स्तर पे होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉमर्स के लिए देखेंगे तो अलग क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर साइंस में बीएड की नियोजता नहीं होती, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी एक क्वालिफिकेशंस इसमें देख के जो है फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसको हम समझाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको एक बार प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिएगा जिसमें हमने सभी जानकारी को कवर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे लाएंगे आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है लिंक मिलेगा। ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे तो सीधे इनका आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार एसटीटी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जो है रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर के सामने क्लिक हेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने जो इनका फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, उनका कोई मिडिल नेम है तो वो लिखेंगे और यहाँ पे जो भी लास्ट नेम है वो उनको लिखना है। यहाँ पे डॉक्टर मिस्टर वगैरह वगैरह नहीं लगानी है। जिस तरह से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नेम है ना उस तरह से यहाँ पे नेम को टाइप करनी है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईयर बताएंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो क्या है
फिर यहाँ पे मंथ बताएंगे और यहाँ पे डे बताएंगे। तो इस तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन है हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कितना उम्र हो रहा है ना वो यहाँ पे काउंट करके बता दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे जेंडर में बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं। ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक मेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, उस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा आपको डालने के लिए आएगा। इस कैप्चा को डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मेल आईडी है वहाँ पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, री वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी को आपको टिक कर लेना है कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार एसटीटी 2025 की फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी जो है तैयारी भी आपको करनी चाहिए। परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है एक ब्रह्मास्त्र ई बुक लॉन्च किया गया है जो कि पूरी तरह से जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो भी कंपलसरी विषय है ना 50 अंकों के लिए उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो भी यहाँ पे पेडोलॉजी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 35 प्लस जो है यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पूरी तरह से आपको जो है उत्तर के साथ मिलेंगे। इसका जो रेट है देखेंगे 300 रुपया है, ठीक है। लेकिन अभी जो है 67% यहाँ पे ऑफ चल रहा है जिसके माध्यम से आप इसको मात्र जो है 99 रुपये में खरीद सकते हैं, 99 में खरीद सकते हैं, ठीक है। खरीदने के लिए मैंने जो है लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो परीक्षा मार्ग के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूरी तरह से जो है पीडीएफ नोट्स होने वाला है, किसी प्रकार की बुक कोर्स नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हिंदी मीडियम इसमें शामिल रहेगा जिसको आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे प्लेस करना है। आपका जो पीडीएफ है ना आपके जो भी मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 99 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट करने के बाद पीडीएफ नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट होती है तो यहाँ पे इनका जो नंबर है ना 10 से लेकर जो है 6 बजे के बीच में इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया और बाकी जो भी इनका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह है आपके नंबर पे मिल गया होगा। अब यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, कैंडिडेट का नेम वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले से भर रखा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है कि अपने फादर या फिर कोई शादीशुदा महिला है तो उनके हस्बैंड को नेम को यहाँ पे टाइप करेंगे, मदर नेम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन से यहाँ पे टिक करना है। अगर आप बिहार से नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करके जो है फॉर्म को भरेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेट आपको मिल जाएगा, अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, तो कैंडिडेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। ये कैंडिडेट का जो है डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीडियम अपेयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो है हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपेयर होना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपको बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, बीसी हैं, एससी एसटी हैं या फिर ईबीसी हैं। तो जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपना जो एग्जाम का मीडियम है ना उसको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको भरना होगा जिसमें बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में एक जो है पहचान चिन्ह आपको लिखना होता है जो कि आपके शरीर पे कट का तिल का निशान हो सकता है। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे यस करके पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम है और पैन कार्ड नंबर है उसको मेंशन करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे सकते हैं, नहीं तो सब में नो हो जाएगा। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, इसको नो करेंगे तो फिर ये सब इनेबल हो जाएगा, तो इसमें यस करके दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी जानकारी है वो जानकारी को भरेंगे और बाकी सब में यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन से है तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिसेबल है तो यस करेंगे तो इसकी जो भी जानकारी है उसको भरना होगा, किस प्रकार के डिसेबल
एलिजिबल हैं उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है वो देना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं है तो इसको भी यहाँ पे नो करिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एड्रेस लाइन 1 में जो है आपको जानकारी यहाँ पे फिल करना है, फिर लाइन 2 में आपको भरना है, कंट्री बताना है, अपना जो भी स्टेट है उसको यहाँ पे बतानी है कि आप किस स्टेट से आते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और अपना पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है। अगर मान लीजिए आपका जो परमानेंट और साथ ही साथ कोरेस्पोंडेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो है कौन से पेपर के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। कई बार ये नहीं दिखाता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है पेपर 1 के लिए चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर चाहे तो पेपर 2 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर चाहे तो दोनों के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले पेपर 1 का हम सिलेक्शन करते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट बतानी होती है कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट को आपको देख लेना है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म को भरेंगे उसमें आपका जो है स्नातक यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट में आपका स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्कोतनर भी होगा तो भर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, इसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है, किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। तो ये जो है पेपर 1 के लिए बोला गया है। अगर आप पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और इसका जो पेपर 2 का क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे कितना परसेंटेज वगैरह वगैरह होनी चाहिए, इसको यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करते समय ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के लिए सिलेक्ट करेंगे तो पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट आपको बताना है और यहाँ पे पेपर 2 के लिए आपको सब्जेक्ट बताना है। दोनों का जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरिएगा, एक पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो किसी एक पेपर के लिए फॉर्म को भरिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जैसे कि मान लीजिए हमने क्या करा हुआ है ना कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है फॉर्म फिल करके आपको बता दे रहे हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो है एक उर्दू का सिलेक्शन किया हुआ है और एक जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्शन किया हुआ है। तो इसमें हमारा जैसे कि पेपर 1 में जो है स्नातक होनी चाहिए उर्दू से, और पेपर 2 में हमने जैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्शन किया हुआ है तो फिर पीजी में ये हमारा सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जो है मैट्रिक की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है वो बताएंगे। यहाँ पे जो भी अपना स्कूल का नेम है वो लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कि आपका सीजीपीए है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है या फिर परसेंटेज है। फिर यहाँ पे आपने जो है कितना नंबर उसमें प्राप्त किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने 350 नंबर लाया हुआ है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना था तो 500 था। परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ईयर पासिंग बताएंगे कि आपने जो है कब पास आउट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ बता देंगे। फिर अपना डिवीजन बताएंगे कि आप जो है कौन से डिवीजन से पास आउट है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, स्कूल का नेम क्या है, रोल कोड, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज में आपका बताएंगे, परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे, कितना नंबर आप लाए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना नंबर था, परसेंटेज आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कब पास किया हुआ है और आपका डिवीजन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना होगा। तो ग्रेजुएशन आपने कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है वो बताएंगे। कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, रोल कोड, रोल नंबर लिखेंगे। पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने जो है कब पास आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना बताएंगे परसेंटेज है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, सीजीपीए है। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आप लाए हैं तो वो आपको बताना है। टोटल आपका नंबर कितना है वो आप बता देंगे, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अपना डिवीजन बताना है कि आप जो है कौन से डिवीजन से पास आउट है। अगर आपने पीजी भी कर लिया हुआ है, जैसे कि पेपर 2 के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं तो पीजी भी यहाँ पे देना मैंडेटरी होगा। अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे तो पीजी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, रोल नंबर, रोल कोड लिखेंगे, बताएंगे कि आपका परसेंटेज है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, सीजीपीए है, जो भी होगा उसका सिलेक्शन करके कितना नंबर आपको मिला हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। टोटल नंबर कितना था एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कब पास आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका पास आउट होगा वो बताएंगे, और डिवीजन यहाँ पे आपको बता देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बीएड की जानकारी आपको देना है। आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड में आप बताएंगे कि बीएड किया हुआ है, फिर इसके बराबर आपने कोई कोर्स किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखेंगे
तो देखिए बीएड भी यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ कई प्रकार के अलग अलग बीएड होते हैं, जैसे कि बीएससी बीएड आपने किया हुआ है, बीए बीएड किया हुआ है, तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको भरना है कि आपने जो है यहाँ पे जो आपका बीएड का क्वालिफिकेशन, इसमें आपने बीएड किया हुआ है, फिर उसके बराबर कोई अपने कोर्स किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बीएड किया हुआ है, तो इस तरह से हम लिखेंगे बीएड। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना जो भी बीएड जहाँ भी अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे नेम, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, रोल कोड, रोल नंबर लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कब पास आउट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बता देना चाहेंगे इस तरह से, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ बताएंगे कि आपका परसेंटेज है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, सीजीपीए है, उसका नंबर आपको कितना मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। टोटल नंबर कितना है वो बताएंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आएगा, यहाँ पे डिवीजन आपको बता देना है। ठीक है, एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, उसको आप लोग आपसे खुद से जो है मेंशन आपको करना होगा, क्या देना चाहते हैं, उसका क्या कुछ कंडीशन है, नहीं है छोड़ दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे भर के सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और पेमेंट करना है। अब डॉक्यूमेंट में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं उसको ध्यान से समझिएगा और कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले जो भी अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। क्लिक है टू अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए, 200 DPI में, JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। इसका भी साइज़ बताया गया है कि 50 से लेकर जो है, मतलब मैक्सिमम जो है 50 KB होनी चाहिए, मैक्सिमम जो देखिए 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में। ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, नॉर्मल जिस तरह से सिग्नेचर करना है उस तरह से आपको सिग्नेचर करना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए आप BC से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इसका भी साइज़ आपको बता देना चाहेंगे, 100 से लेकर जो है 2 MB के बीच में PDF फॉर्मेट में रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको हम देख लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, जो कि अपडेट का होना चाहिए, मतलब कि रिसेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉर्म भरते समय अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके कंडीशन में लिख रहा है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर देना है। अगर आप BC हैं तो अपना क्रिमिनल अपलोड करेंगे, SC ST हैं तो कास्ट अपलोड करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए EWS से आते हैं तो अपना EWS प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे, थोड़ा बहुत भी गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसकी साइज सेम रहेगा, क्लिक करके बटन पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि 1 सालों के अंदर का रहेगा तो बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे 10वीं का जो है सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट दोनों आपको देना है। 10वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं का मार्कशीट दोनों आपको देना है, साइज सेम रहेगा, PDF में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 12वीं क्लास का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको देना है। ध्यान रखिएगा आपके पास होनी चाहिए, नहीं होगा तो ले लीजिएगा स्कूल से। अगर किसी कारणवश नहीं है तो यहाँ पे अपने पे रिस्क लेकर आप चाहें तो दोनों में सर्टिफिकेट की जगह पे मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ रिस्क नहीं लूँगा। इन बातों को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बाकी अपना जो भी ग्रेजुएशन है या फिर उसके बराबर आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसका जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है, इस यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग अपलोड कराए जा रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो और भी कोई आपके अलावा मार्कशीट के अलावा कोई सर्टिफिकेट फिलहाल होगा तो आप दे सकते हैं। जो ओरिजिनल आपको नहीं मिला हुआ है एक बार प्राप्त कर लीजिएगा अपने कॉलेज से, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना अनुसार यहाँ पे चाहें तो जो मार्कशीट है उसको ही अपलोड कर सकते हैं, फिर प्रोविजनल आपके पास होगा उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड का जो है सर्टिफिकेट और यहाँ पे देखेंगे बीएड का केवल जो है सर्टिफिकेट ही यहाँ पे मांगा जा रहा है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी अदर क्वालिफिकेशन आपने दिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट है तो अपलोड करिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। आपने पीजी का डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने पीजी की जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा तो आपके कंडीशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मांगा जा रहा है। अगर है तो अपलोड करिए, नहीं है तो फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दोनों में मार्कशीट भी चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको भी आप यहाँ पे चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। सबका जो है साइज़ सेम रहेगा, अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबको जो है व्यू करके आपको देखना होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना उसके सामने व्यू का बटन देखने को मिलेगा। व्यू नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन पूरी तरह से करना है। कितना आपको पेमेंट करना है, 2 पेपर के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं
तो 1440 रुपये का पेमेंट हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है सब में आपको टिक करना है, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे एग्री करना है, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में केवल आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है समझिए कि यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत लगती है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट ही करना है, कुछ नहीं करना है, पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद रिसीविंग निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह से बिहार स्टेट 2025 का यानी कि STT 2025 का जो फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी समस्या क्रिएट हो रहा है हमें जरूर बताइएगा, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करना है। जहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट लगाएंगे, जहाँ पे मार्कशीट मांगा जा रहा है मार्कशीट लगाएंगे। लेकिन किसी कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे मार्कशीट या फिर प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे मैं इसको आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।